नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज जो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है। बहुत लोगों को इसको जानना था कि सर कंप्यूटर जो है 15 मार्क्स आपके एग्जाम में आएगा, इसका सिलेबस जो है क्या रहने वाला है। तो इसके सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जब आपको प्रीवियस ईयर जो तीनों पेपर कराए हैं उसमें अगर उसका क्वेश्चन देखिएगा तो पूरा के पूरा सिलेबस से ही दिया हुआ है। मतलब सिलेबस से आपको डाइवर्ट होने का जरूरत नहीं है। जितना सिलेबस दिया है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसमें से भी कुछ खास ऐसे टॉपिक है जहां से विशेष करके क्वेश्चन उठाए हैं जो प्रैक्टिकल अप्रोच पे क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल अप्रोच पे क्वेश्चन आपका कम था। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कितने मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में? 15 नंबर का। किसमें? तो BSPHCL के एग्जाम में आपका आएगा और बहुत जल्दी इसका वैकेंसी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, तो अपने आप को फुल तैयारी में रखिए कि जिस दिन आ जाएगा तो एक सीट उसमें से आपका पक्का होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आइए आपको 15 नंबर का हम पढ़ाएंगे। अगर हमारा वीडियो आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा आपको प्रीवियस ईयर, फिर आपको पता लग जाएगा कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। देखिए, पहला जो आपका क्या है कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल में आपको क्या क्या आ जाएगा, तो कैसे कंप्यूटर को चलाना है, कैसे बंद करना है, थोड़ा सा इनपुट आउटपुट इस सब के बारे में। जैसे कि सीपीयू के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। सीपीयू आपका क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसको क्या बोलते हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसको बोलते हैं। मतलब पूरे कंप्यूटर को एक तरीके से बोलिएगा कि अच्छा से रेगुलेट करता है। मतलब जैसे कि आपका ब्रेन है तो पूरे शरीर को ऑपरेट करता है, उसी तरह से कंप्यूटर का ब्रेन होता है। मेमोरी क्या होता है, देखिए ये आपका क्या है, तो मतलब ये स्टोरेज डिवाइस है। क्या आपका ये स्टोरेज है, इसमें आपका प्राइमरी आएगा, सेकेंडरी आएगा, ये सब आपका इसमें आएगा। देखने के लिए आपको मिलेगा, पूरा का पूरा हम पढ़ाएंगे इसमें। उसके बाद आपका क्या है कि हार्ड डिस्क है, ये भी आपका क्या है, तो एक स्टोरेज डिवाइस है। आपका इनपुट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, ये सब आपका फंडामेंटल में पढ़ना है। जैसे कि अगर इनपुट की बात करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो माउस हो जाएगा, आपका कीबोर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, जॉयस्टिक आ जाएगा, फिर आपका ट्रैक बॉल आ जाएगा। तो ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। इस सब के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, जो भी आपका टच होता है वो सब क्या होता है, आपका इनपुट डिवाइस होता है। उसी तरह से आउटपुट डिवाइस आपका हो जाएगा, इसके बारे में ही पढ़ना है। जैसे कि आपका स्पीकर हो जाएगा, स्पीकर के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा। तो ये सब आपका क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। इस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है बेसिक नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम। यहां से जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की बात करेगा तो कौन कौन नंबर सिस्टम हो जाएगा आपका, बाइनरी आपका नंबर सिस्टम हो जाएगा। उसी तरह से आपका कौन सा, तो बाइनरी के बाद आपका डेसिमल आपका नंबर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, तो हेक्सा डेसिमल आपका नंबर सिस्टम हो जाएगा। तो ये सब आपको पढ़ना है। बाइनरी का मतलब क्या, इसका बेस जो होगा कितना होगा, तो 2 होगा। कौन कौन, 0 और 1 होगा। उसी तरह से यहाँ पे जब हम डेसिमल नंबर पढ़ेंगे तो इसका बेस कितना होता है, तो बेस इसका 10 होता है, जो कि कहां से, 0 से लेकर 9 तक इसमें आपका डिजिट होता है। ये सब एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। जब हेक्सागोनल मतलब हेक्साडेसिमल नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका बेस जो है कितना हो जाएगा, तो 16। और इसमें नंबर कहां से कहां होता है, तो 0 से 9 तक 10 गो ये हो गया, और फिर ए से लेकर के कहां तक, एफ तक 6 गो ये होता है। तो ये मिल करके पूरा 16 गो बनता है। इस सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ा देंगे ना कि बस क्वेश्चन को आप देखिएगा और आंसर टिक कर सकते हैं। इतना आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये आपका क्या हो गया, फंडामेंटल वाला हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। मतलब हार्डवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसमें हार्डवेयर बोले तो वो सब कुछ जिसको आप छू सकते हैं फिजिकली, वो क्या आपका हार्डवेयर है। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, ये सब आपका क्या है, हार्डवेयर। मतलब क्या आपका हार्डवेयर है। जैसे कि माउस हो गया,
जो आपका प्रिंटर हो गया, जो कुछ भी आप देख रहे हैं जिसको आप छू सकते हो, सब क्या आपका हार्डवेयर है। उसी तरह से सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जी, ठीक है। सॉफ्टवेयर जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जिसका प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, सी हो गया, C++, जावा, पाइथन, इस सबका आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, बहुत डिटेल में नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसके द्वारा क्या होता है, कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि आपका विंडो हो जाएगा, लाइनक्स हो जाएगा, मैक आपका ओएस हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल में काम करता है आपका, ठीक है। तो ये सब के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, C++ आपका हो जाएगा, यानी कि जावा हो जाएगा। इस सब का डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए। क्या लिखा है, बेसिक कंसेप्ट आपको चाहिए, बहुत अंदर जाकर प्रोग्रामिंग नहीं सीखना है, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपका यानी कि HTTP हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। तो ये सब के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। HTML के बारे में, HTML के बारे में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये सब चीजें क्या है, आपको इसमें बेसिक सब के सब आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप 15 में 15 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। देखिए अब ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना, बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जाइएगा तो आपको काम करने के लिए जो सबसे ज्यादा मिलेगा वो किसमें मिलेगा, तो आपको MS एक्सेल में सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। उसके बाद MS वर्ड में। MS वर्ड में क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन का जो भी काम होता है, जैसे कि मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट का आपको एडिट करना है, फॉर्मेट बनाना है, कुछ भी करना, बोल्ड करना, फलना ढमकाना, जो कुछ भी करना है वो सब कहाँ करते हैं, MS वर्ड में। MS एक्सेल में क्या करते हैं आप, जैसे कि आपके पास रो होता है, और क्या होता है आपके पास, कॉलम होता है। तो रो कॉलम में आप काम करते हैं, जैसे कि इतना आपके पास कॉलम होगा, ठीक है। देखिए ये आपका क्या होता है, तो कॉलम होता है। फिर ये आपका रो होता है, इसमें क्या करते हैं, डाटा को एनालिसिस करते हैं। ये आपका क्या हो गया, कॉलम ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया, रो हो गया। जो रो होता है उसको आप नंबर में दिखाते हैं, 1 2 3 4, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन जो आपका ये कॉलम जो होता है इसको किस में दिखाते हैं, तो लेटर में दिखाते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया BCDE, ऐसे लेटर में दिखाते हैं। तो ये सब प्रश्न आपको हम कराएंगे एकदम पूरा डिटेल में, और इसे प्रैक्टिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपका इफ फंक्शन का कंडीशन कहाँ लगेगा, प्रीवियस ईयर में 2-3 प्रश्न इससे जो है आपका पूछा गया है, और हम आपको कराए भी है। इसी आधार पे हम आपको और कराएंगे। जैसे कि MS वर्ड हो गया, तो इसमें पूछा था आपका, जैसे कि MS एक्सेल 2016 से आपका प्रश्न आया हुआ है। किससे, 2016 से। तो 2010 से भी प्रश्न आ सकता है, 16 से आ सकता है, और लेटेस्ट वाला है उससे भी आ सकता है। तो ये सब आपको कराएंगे। देखिए पावर पॉइंट के बारे में भी आपको पढ़ना है। पावर पॉइंट में जो भी आप स्लाइड बनाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जैसे कि ये हम देख रहे हैं पढ़ा रहे हैं, तो ये सब स्लाइड जो बनता है ना, ये सब पावर पॉइंट में होता है। लेकिन इसमें सबसे जो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका MS एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद MS वर्ड, और तब आपका पावर पॉइंट। ये पूरा पैकेज आपका इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। चलिए 1 सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं होगा, और सब के सब कंटेंट हम आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे कह रहा है कि जैसे कि बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट के बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ना है। जैसे कि ब्राउजर के बारे में आपको पढ़ना है, तो जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। तो ये सब आपका ब्राउजर है, इस सब के बारे में पढ़ना है। ईमेल के बारे में आपको पढ़ना है कि जैसे कि CC क्या होता है, BCC क्या होता है। जैसे ये होता है आपका कार्बन कॉपी, और ये होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। जैसे CC में मैसेज करते हैं ना, अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर CC में मैसेज कर रहा है, तो आप जितना लोगों को मैसेज भेजा गया वो सब का आप क्या कर सकते हैं, ID देख सकते हैं। लेकिन अगर BCC में भेजता है तो आप एक दूसरे का नहीं देख सकते, खाली आपको अपने ही बारे में पता चलेगा, ठीक है। कॉलेज उलेज से जब कभी मैसेज आता था ना, तो इस टाइप में मैसेज आता था। उसके बाद आपको सर्च इंजन के बारे में पढ़ना है। जैसे कि गूगल हो गया, गूगल आपका एक सर्च इंजन है। उसी तरह से ये इंडेक्स हो गया जो रशियन सर्च इंजन है। तो इस तरीके से आपको सर्च इंजन के बारे में भी हम पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए वेब सर्वर के बारे में भी पढ़ाएंगे। तो ये सब के बारे में हम डिटेल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिए
आगे आपका कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे टोपोलॉजी होता है उसके बारे में पढ़ना है। लैन के बारे में, लैन क्या होता है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क होता है। या आपका वैन जो होता है ये क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क होता है। ये आपका मोडम क्या होता है, तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। तो इस सब के बारे में पढ़ना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क ना, तो इसमें हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया होगा वो क्या होगा, कम होगा। मतलब एक ऑफिस में हम काम कर सकते हैं इस नेटवर्क से, 2-4 कंप्यूटर के जोड़ सकते हैं, प्रिंटर को जोड़ सकते हैं, छोटा स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया होगा, ठीक है। वहां पे हम नेटवर्क जहां हमको शेयरिंग करना होगा वहां पे यूज करेंगे। ये आपका जो देख रहे हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क जो है, जब हमें एक बड़ा सा नेटवर्क में काम करना होगा जिसका ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा होगा, जैसे पूरे देश में काम करना है या दूसरे देश में काम करना है यहां से वहां तक, तो उस सब केस में हम क्या करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। इसको हम इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। ये मोडम जो है कि इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने में काम आता है। इस दोनों के बीच में एक और नेटवर्क होता है आपका क्या, तो मैन होता है। ये क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। जैसे कि वो सिटी को कनेक्ट करना है, ठीक है, इंटरनेट से, तो किसका यूज करेंगे, मैन का यूज करेंगे। तो ये सब के सब यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन तो सिंपल ही पूछा था यहाँ से कि लैन और वैन के बीच में कौन होता है, तो आपका मैन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और सब में जो वीवीआई है, एकदम वीवीआई जो चैप्टर एकदम इंपॉर्टेंट है वो आपका सिक्योरिटी वाला है। देखिए सिलेबस तो आपको पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन 2 जो चैप्टर है ना, जैसे कि एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, और आपका जो साइबर सिक्योरिटी है इसमें आपका वायरस के बारे में खूब जम के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसमें आपको वायरस पढ़ना है, मालवेयर पढ़ना है। देखिए ये वायरस मालवेयर क्या होता है कि आपके सिस्टम में, मालवेयर क्या होता है कि आपके सिस्टम में आपके किसी गलती के वजह से वो घुस गया है और आपके डाटा को क्या कर रहा है, वो चुरा रहा है। और किसको दे रहा है, तो थर्ड पार्टी को दे रहा है जो उस मालवेयर को बनाया हुआ है। और ये कौन कौन सा आपका डाटा चुरा सकता है, तो जैसे कि आपका अकाउंट डिटेल हो गया, आपका पासवर्ड हो गया, तो ये सब आपसे चुरा सकता है ये, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी को दे देगा। जब आपका सिस्टम वो अगर हैक कर लेता है थर्ड पार्टी, तो आराम से आपका पासवर्ड ये सब चीजें जान जाएगा, ठीक है। तो यही आपका मालवेयर होता है। और ये कैसे अटैक करता है, तो जैसे ईमेल के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से वेबसाइट के माध्यम से, या आपके मोबाइल नंबर पे क्या करेगा, मैसेज भेज देगा कि आप इतना जीत गए हैं पैसा। उस लिंक पे जब भी आप क्लिक करिएगा तो पता चलेगा आप किसी और साइट पे चले गए, और जब उस साइट पे जाकर के लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो पता चलेगा कि गलती से वो स्पाईवेयर था, मालवेयर था, और आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल हो गया और आपका सारा डाटा वो चुरा लिया। उसी तरह से आपका वोम जो होता है ये भी आपका एक वायरस जैसे ही होता है। इंटरनेट सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि जो भी आप ऑनलाइन काम करते हैं उसमें आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो, तो वही है कि आपका इंटरनेट सिक्योरिटी, मतलब इंटरनेट पर काम जो करते हैं उसमें कोई भी धोखाधड़ी ना हो, तो इंटरनेट सिक्योरिटी है। उसके बाद यहाँ नेटवर्क सिक्योरिटी, जो आप नेटवर्क ले रहे हैं उसका सिक्योरिटी। फिर फायरवॉल हो गया। देखिए फायरवॉल का काम क्या होता है कि जो भी इनपुट और आउटपुट जो हो रहा है, मतलब आपका इनपुट आ रहा है डाटा, आउटपुट जा रहा है, तो उसके ऊपर नजर रखना, फिल्टर करना डाटा को। इसका काम क्या होता है कि जो भी इनपुट एंड आउटपुट जो आपके डिवाइस से नेटवर्क आ जा रहा है, इनपुट आउटपुट जो नेटवर्क है, नेटवर्क जो है इसको क्या करना, फिल्टर करना। इसका काम क्या होता है, फिल्टर करना, ठीक है। वाल मतलब क्या समझते हैं कि उसको रोक करके रखना, तो उसी तरह से फायरवॉल है, जो नेटवर्क आ रहा है, इनपुट आउटपुट जो हो रहा है उसको क्या करना, रोक करके रखना। मतलब जो चीजें अच्छा नहीं है, जो आपके लिए यूजफुल नहीं, उसको नहीं जाने देना, फिल्टर करके उसको बाहर कर देना। तो ये सब चीजें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और ये हम लोग का बैच है, ठीक है। इसमें जो सर भी पढ़ाएंगे वो सब मतलब अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, ठीक है।
मेरा फोटो यहाँ पे नहीं लगा, मैं खुद खड़ा हूँ, मैं खुद आपको 15 नंबर का कंप्यूटर पढ़ाऊंगा और इतना अच्छा से पढ़ाऊंगा, अगर आप सब क्लास अच्छा से पढ़ लिए ना तो पूरा में पूरा नंबर आप ला सकते, इसीलिए मैं लिखा था टारगेट 15 नंबर। ठीक है, ये इंजीनियर आशीष सर है, आपको पूरा पूरा ट्रेड पढ़ाएंगे। ये विभूति सर है हमारे, पूरा मैथ पढ़ाएंगे। शुक्ला सर है, आपको हिंदी पढ़ाएंगे। ठीक है, और मैं खुद आपको क्या पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। और सब सर अपने फील्ड के धुरंधर हैं, तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं आने वाला है जब आप कोर्स में पढ़िएगा तो। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है और एक बार आप एप्लीकेशन पे विजिट कर लीजिएगा, कई सारे कोर्स को सेपरेट भी वहां किया गया है, तो अलग अलग सर का अगर आपको चाहिए तो वो भी आपका वहां पे मौजूद है। जैसे कि अगर सर से आपको ट्रेड पढ़ना है तो वो भी है, ननटेक अगर आपको खाली पार्ट पढ़ना है तो वो भी है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह आपको मतलब उस पे एप्लीकेशन पे ये चीजें आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको किसी भी टीचर को देखना है डेमो क्लास तो वो भी वहाँ पे है। ठीक है, एप्लीकेशन पे कि आप वो भी देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल पे भी क्लास चलता है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा सिलेबस, और इस सिलेबस को हम डाल भी देंगे, वहाँ से आप ले भी लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस रहना आपके पास बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। सिलेबस आपके टेबल पर रहेगा, फिर आप क्वेश्चन लगाइएगा कि ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस से है कि नहीं, प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे है कि नहीं है। अगर है तो उस पूरे को अच्छे से कर जाना है कंसेप्ट के साथ, ताकि क्या हो सके, अपना जो टारगेट है 15 में 15 का, इसको लेकर के रहना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखें। ठीक है, यहां तक अप्रोच करना है, जितना मैक्सिमम हो सके अपने को लेकर के आना है। ठीक है, तो सिलेबस आपका डिस्कशन हो गया। ठीक है, कहीं अगर कुछ छूट उठ गया होगा, छूटा तो कुछ नहीं है। ठीक है, मैं पूरा कवर कर लिया हूं। ठीक है, विस्तार में हम कहाँ करेंगे, क्लास में एक एक चीज को ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और अपना सपोर्ट देते रहिए इसी तरह से। ठीक है, अगर आपको जैसा भी लगता है वीडियो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, बाय, जय हिंद दोस्तों।